अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है? अगर सेम है तो कैसे और अगर मुख्तलिफ है तो कैसे? चलिए जी इसी को हम देखते हैं। क्या आपको पता है कि अगर आप अपने घर से स्कूल जाएँ और स्कूल से वापस घर आएँ, तो आप एक लंबा रास्ता तय करते हैं, एक लंबा फासला और इसको टाइम लगता है। लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए, तो आपने ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट तय किया है। जी हाँ, ज़ीरो। यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कुछ जगहों पे इक्वल भी हो सकते हैं और कुछ जगहों पे इक्वल नहीं होंगे। कुछ जगह पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। तो आइए देखते हैं कि इसकी वजह क्या है। फ़र्ज़ करें ये आपका घर है और ये आपका स्कूल, कॉलेज, व्हाटएवर। आप इधर इस घर से निकलते हैं, इस गली में जाते हैं, यहाँ से मेन रोड पे आते हैं, फिर टर्न लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं और घूम के अपने स्कूल पहुँच जाते हैं। और स्कूल से जनाब ये आपने स्कूल में बैठ गए और आप पढ़ने लग गए, तो आप कहते हैं जी मैं इतना फासला तय करके आया हूँ। अब एक ये भी रास्ता है जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, लेकिन अगर हम इस पॉइंट को ए को इस स्कूल से मिला दें, तो ये भी एक फासला है और इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। सो डिस्टेंस क्या है? फासला है। एक्चुअल पाथ है, जो रास्ता है, लॉन्गेस्ट पाथ बन जाता है, जो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट फासला है, जो सबसे छोटा शॉर्टकट होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। मीन्स कि ये लेंथ है ऑफ एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ है कि असल रास्ते की लंबाई है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, छोटा से छोटा रास्ता। ठीक है। अब देखें, अगर हम बात करेंगे आप घर से स्कूल चले गए और स्कूल से वापस भी आप घर आ गए, तो आपने फासला तो बहुत ज़्यादा तय किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपने ज़ीरो तय किया क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट भी ये था और आपका फाइनल पॉइंट भी ये था। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट में आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट फासला है वो क्या है? ज़ीरो। आप यहीं से स्टार्ट हुए और आप यहीं आके वापस रुके, तो ये क्या कहलाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ मज़ीद इनके डिफरेंसेस की। तो जो डिस्टेंस है वो स्केलर है, इसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ रास्ता है, उसकी लंबाई है, लेंथ है। जबकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि डिस्प्लेसमेंट कराता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको ज़ाहिर करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है कि किस तरफ को जाएँगे, यहाँ से यहाँ तक। अगर हम ये घूम के पूरा लेकर आते, तो वो फासला बन जाना था। लेकिन यहाँ से इधर जाने के लिए जो डायरेक्शन के साथ शॉर्टेस्ट फासला है, उसको हमने क्या नाम दिया था? वेक्टर का, डिस्प्लेसमेंट का, और ये एक वेक्टर मकदार है। अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो दोनों का यूनिट क्या है? मीटर। इसका यूनिट भी मीटर है, इसका यूनिट भी मीटर है, क्योंकि ये लेंथ है, लंबाई है, लंबाई का जो एसआई यूनिट है वो मीटर होगा। सो आज की वीडियो में हमें पता लगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कुछ जगहों पर मुख्तलिफ होगा और कहीं पर डिस्टेंस मैक्सिमम हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट वहीं पर ज़ीरो भी हो सकता है। क्या कोई ऐसी भी जगह है जहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हों? तो आइए देखते हैं। जी, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और अगर हम इसमें सीधा ही रास्ता फासला तय करें, कोई और रास्ता इख्तियार ना करें, तो इस सूरत में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे? सेम, क्योंकि इसकी भी फ़र्ज़ करें लंबाई जो थी वो 3 मीटर थी और आपने रास्ता ही शॉर्टेस्ट ही रास्ता इख्तियार किया, वो भी 3 मीटर ही होगा। तो दोनों सूरतों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम हो जाएगा। आई होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात समझ आ गई होगी। शुक्रिया।